what's up? Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Jyoti Verma. I hope you people are doing absolutely great and staying absolutely safe at home. Today for this video, we are going to deal with the chapter Natural Resources, Water and Land. और ये चैप्टर इन वन शॉट करने वाले हैं। जी नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस इन वन शॉट। हम लोग इसको लेवल वाइज लेंगे। देयर विल बी 3 सेशंस कंडक्टेड फॉर दिस चैप्टर। दिस नेक्स्ट सेशन, ठीक है, 3 सेशंस होंगे। फर्स्ट सेशन विल बी ऑन एयर, द सेकंड सेशन विल बी ऑन वाटर एंड द थर्ड सेशन विल बी ऑन लैंड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑन एयर। लेट्स बिगिन गाइस। बट या the most important thing that I say in my video is to subscribe to my YouTube channel, like this video, share this video as much as possible and hit on that bell icon, of course. Before beginning, I have a beautiful quote for you. Let's say quote, or let's give you guys a kick, let's give you guys a knowledge, or let's open your eyes up with this quote of Albert Einstein, or let's say his words. The true sign of intelligence is not knowledge but imagination. Knowledge is not the true sign of intelligence, not at all. Knowledge is not at all the true sign of intelligence, but imagination. It's upon how well you can imagine. It is something that is going to tell you how intelligent you are. This is the true sign of intelligence. By Albert Einstein, of course, he was a great person. इनकी जो IQ level थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी. His IQ level was very, very, very high. इन्होंने इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को डिस्कवर किया. वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट आफ्टर, इन शॉर्ट ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. एंड इनकी एक स्टोरी मुझे पता है जो मैं आपको अभी सुनाना चाहती हूँ. आई वॉन्टेड टू आई हैव हर्ड इट ऑन इंटरनेट. आई डोंट नो इफ दिस इज करेक्ट, बट आई हैव बीन वॉचिंग अ चैनल जिसमें मैंने स्टोरी सुनी थी. आई वॉन्टेड टू टेल यू गाइज दिस. ठीक है, अगर आप नहीं सुनना चाहते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए. कॉन्टेंट है, आप थोड़ा स्किप कर लेना आगे. ओके, सो लेट्स हियर द स्टोरी. तो ये स्टोरी बिगिन समथिंग लाइक दिस, दैट देयर वाज अ पर्सन, एक इंसान था, दैट वाज ट्रैवलिंग थ्रू अ ट्रेन. और ट्रैवल कर रहा था. दैन द टीसी केम, जो टीसी आपसे टिकट मांगता है. टीसी टिकट चेकर होता है ना वो, या इट इज़ लाइक टीसी. वो टिकट मांगता है आपसे. उसने उस पर्सन से टिकट मांगा कि आप अपना टिकट दिखाए. तो वो पूरी जगह ढूंढने लगा. ही फर्स्ट चेक दिस पॉकेट्स. उसने पहले अपने पॉकेट्स को चेक किया, सारे जितने पॉकेट्स थे उसके बॉडी में मतलब कपड़े में. ठीक है, उससे जो कपड़े पहने थे उसको पॉकेट्स. अपने शर्ट का पैकेट चेक किया, अपने जीन्स का पैकेट चेक किया, पीछे चेक किया. ठीक है, जीन्स का पहना होगा नहीं पहना होगा, नॉट डैम श्योर, बट या चेक किया अपने पॉकेट. उसने अपनी बैग को चेक किया, हर जगह उसने ढूंढा, चेक किया. उसको नहीं मिला टिकट. अब यार टीसी भी, वो तो कितना देर खड़ा रहेगा. उसने सोचा कि यार वो इतने शिद्दत से ढूंढ रहा है, मतलब उसके क्या पता उसके पास हो टिकट, वो भूल गया हो, गुम हो गया हो. उसने बोला चिंता मत कीजिए, आपको टिकट देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो टिकट मिल नहीं रहा है, चलेगा, इट्स ओके, आप अपने जगह पे पहुंच सकते हैं. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन फिर भी, ही वाज द पर्सन वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन ओनली. अल्बर्ट आइंस्टाइन फिर भी टिकट ढूंढ रहे. तो टीसी ने बोल रहा, मैंने तो आपको बोल दिया कि यार आपको टिकट ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपके पास टिकट है, बस मिल नहीं रहा है. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिर उसको रिप्लाई दिया, और जवाब में क्या कहा जानते हो, सुनो बस, कि मैं टिकट इसीलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा सकूँ. अगर मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है. मतलब वो ये तक भूल गए, वो ये तक भूल गए कि उनको कहाँ जाना था. वो अपनी जर्नी को भूल गए, अपनी डेस्टिनेशन को भूल गए. सोच रहे हो आप, ही फॉरगॉट हिज डेस्टिनेशन, कि उनको जाना कहाँ, और जाना कहाँ ये पहचानने के लिए वो अपनी टिकट को चेक कर रहा था. वो बंदा आज उसकी IQ लेवल इतनी ज़्यादा हाई होगी, वो मतलब आज पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है, ये पता है. और वही पर्सन ने ये कोट दिया है कि द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज, इज इमेजिनेशन. इवन इफ वी लुक एट द इमेजिनेशन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, हिज इमेजिनेशन वाज ऑसम. इनकी एक दूसरी स्टोरी जो मैं आपको बताऊंगी वो है कि इन्होंने जो भी डिस्कवरीज इन्वेंशन किए थे, इसके खिलाफ भी कुछ लोग होते हैं. दुनिया में 99% लोग अगर आपके साथ है, कम से कम 1% लोग ऐसे होंगे जो आपके खिलाफ बोलेंगे. उसी तरह इनके साथ भी था. 1% लोग इनके खिलाफ थे. 100 साइंटिस्ट, 100 ऑथर्स, बोलो 100 लोग एक साथ आए. उन्होंने एक बुक बनाई. बुक का नाम था 100 पीपल अगेंस्ट आइंस्टाइन. उन्होंने वो बुक बनाई और उन्होंने उस बुक में 100 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और लिखा 100 लोगों ने अपने थॉट्स लिखे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों गलत है. और जब अल्बर्ट आइंस्टाइन पब्लिकली गए तो उन्होंने ये फेस किस तरह से किया जानते हो. उनको पब्लिक को जब उनसे ये बात निकली तो उन्होंने बोला कि अगर मैं गलत होता तो मुझे गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा काफ़ी था, 100 की ज़रूरत नहीं थी. मतलब सोचो हाउ ग्रेट वॉज हिज थॉट्स. अगर किसी बंदे के थॉट्स इतने ग्रेट हैं, आप समझ जाओ वो बंदा कितना ग्रेट होगा.
एंड दिस वॉज समथिंग दैट ऑलवेज मेड अल्बर्ट आइंस्टाइन लाइक वेरी वेरी ग्रेट, ठीक है। उनका जो ब्रेन था वो आज तक मतलब स्टोर किया गया, उसको स्टोर, इट इज़ लाइक स्टिल अवेलेबल, उसको निकाल लिया गया था उनकी बॉडी से, हाँ चोरी कर लिया गया था इन सेंस, और उसे रख लिया गया था। तो काफ़ी स्टोरीज उनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हो। Beginning with the content, introduction, air and atmosphere, it uses of different gases of air pollution, ozone gas, water, और ये जो water और land है, ये जो water and land है, it is going to be covered in my next session, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में यहाँ तक आज के सेशन में कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। सो एयर, वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। वी कैन नॉट सस्टेन लाइफ विदाउट एयर, वाटर एंड लैंड. These are some resources which are gifted by God, and that's why they are also known as the natural resources. ठीक है, तो like these are associated. Your air is associated with the atmosphere. The layer of the sphere of Earth, you know, the sphere of Earth that with air is known as atmosphere. Water is associated with hydrosphere. The oceans, water, the ocean, river, lakes, all these come in hydrosphere. Hydrosphere means the word hydro suggests water. Hydro suggests water, and sphere means the sphere of Earth. Why are we telling sphere of Earth? Because the Earth is sphere in shape, roughly. ठीक है, and land is associated with lithosphere respectively. Lithosphere means the sphere of Earth with land. It is known as lithosphere respectively. And all these three spheres come in under your biosphere. ये सारे spheres किसके नीचे आ रहे हैं? These come under biosphere, जो कि living things को sustain करने में help करते हैं। जहाँ हम लोग रह रहे हैं ना, this is only what biosphere is. यहाँ पे abiotic और biotic components, यहाँ पे ध्यान से देखो, biosphere is here, abiotic components are these three and much more, and biotic components are the all living organism. ये सारे होते हैं। Abiotic means non-living, abiotic means non-living, and biotic means living. गाइस, अब एयर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब एयर के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं, प्यारा सा एक। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मैंने क्या है वो बताया आपको। एयर का ये कॉम्पोजिशन है, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब मतलब नाइट्रोजन की जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट होती है। नाइट्रोजन की प्रोपोर्शन एयर में क्या होती है? कांस्टेंट ड्यू टू द नाइट्रोजन साइकिल। ये है आपका नाइट्रोजन, ये पर्पल वाला आपका ऑक्सीजन है, O2, ठीक है। एंड ये बाकी के दूसरे गैसेस हैं। एटमॉस्फेयर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सम वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसके पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं फॉर स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब नाउ एयर में जितने भी गैसेज है डिफरेंट उनके यूजेस क्या है? नाइट्रोजन का क्या यूज़ है? वो लिविंग थिंग्स को सब्सटेन करने में मदद कर रहा है, ठीक है। वो प्लांट एक प्रोटीन है, प्लांट को इस प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और आपका जो लाइक चिप्स का पैकेट होता है, आपका जो चिप्स का पैकेट होता है जो कि एकदम जिसको खोलते हो ना, तो बोलते हैं ना 5 रुपये की चिप्स में आपको 5 रुपये का जो चिप्स का पैकेट होगा, 5 रुपये का जो लेज़ का पैकेट होगा, उसमें 5 लेज़ भी नहीं होते, 5 चिप्स भी नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्यों? बाकी सारा हवा भरा होता है। वो जो हवा होता है, इट इज़ नथिंग बट योर नाइट्रोजन, इट इज़ नथिंग बट योर नाइट्रोजन। आपका नाइट्रोजन अंदर भर दिया जाता है ताकि वो एयर टाइट रहे और क्रंची लगे। आप देखते हो ना चिप्स को, आप कितना लाइक, आप अगर 1 महीना पहला पुराना चिप्स का पैकेट भी खरीदते हो तो उसके चिप्स क्रंची होते, समझ रहे हो बात को? तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है? वो नाइट्रोजन की वजह से होता है। ऑक्सीजन वो हमको क्यों चाहिए होता है? वी नीड इट फॉर रेस्पिरेशन, और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड इट फॉर रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी जरूरत प्लांट्स को होती है इन ऑर्डर टू मेक देयर ओन फूड, और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है तो एक्सटिंग्विश फायर। आर्गन ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज हो रहा है। वाइल आपका जो यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यस गाइस, तो आपका जो हीलियम है ये क्या यूज किया जाता है? इट इज यूज टू ऑब्टेन लो टेम्परेचर एंड जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप्स। नियॉन यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइट्स, इट इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट्स मेनली। क्रिप्टन, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड xenon, इट इज यूज्ड इन फ्लैश फोटोग्राफी। अब ध्यान से देखो एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन के बारे में आप ध्यान से सुनो कि एयर पॉल्यूट कैसे होता है। Any undesirable change in the normal composition of air by additional harmful gases is known as air pollution. जैसे आपका सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, ये सारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे ना हार्मफुल हैं। ये सारे क्या हैं? ये सारे हार्मफुल गैसेज हैं जो आपके एयर में आ जाते हैं और वी डू नॉट नीड देम, वी डू नॉट वांट देम, और ये एयर को पोल्यूट करता है। और इसको क्या बोला जाता है? एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्यों होता है?
क्यों ये सब इसीलिए होता है, कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स जो आपके होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब वो फ्यूल्स जो कि, अच्छा ये वाला बाद में डिस्कस करेंगे, फॉसिल फ्यूल्स क्यों होता है। वो फ्यूल्स लाइक जैसे कि आपके कोल एंड पेट्रोल जैसे फ्यूल्स है जो कि बहुत ज़्यादा जिन्होंने बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है, ठीक है, बहुत टाइम लगा रखा है, उनको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। आपके व्हीकल्स में आपका जो व्हीकल्स होता है ना, आपका बिग इंडस्ट्रीज, ये आपका स्मोक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो कि एयर को पोल्यूट कर रहा है, और इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आपका कोल एक फॉसिल फ्यूल है, आपका जो वुड है उसका जो कंबस्शन होता है वो पूरा कंप्लीटली वो बर्न नहीं हो जाता है, वो कुछ लास्ट में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रह देता है। इट इज़ नॉट अ क्लीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल इज CNG, इट इज़ अ क्लीन फ्यूल। तो क्लीन फ्यूल को यूज़ करना प्रेफर किया जाता है, बट हाँ ये कॉजेज हैं दो ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, नेचुरल सोर्सेज होते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट, माइनिंग एक्टिविटीज, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, रेडियोएक्टिव वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट एंड डिफॉरेस्टेशन, दिस आर सम सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। एंड मोस्टली लाइक ज़्यादातर जो सोर्सेज होते हैं वो मैन मेड होते हैं, एंड कुछ उनमें से कुछ एक आध सोर्स आपके नेचुरल भी आ जाते हैं। Now guys, what are the effects of air pollution? Effects of air pollution, oxide of sulfur and nitrogen react with rainwater and react in acid rain. जिससे आपका अगर एसिड रेन हुआ, आपका शरीर स्टार्ट्स टू बर्न, स्टार्ट्स टू जलना स्टार्ट कर देता है, तो वो बर्निंग क्यों होती है, एसिड रेन। केस स्टडी कर सकते हो आप इसके ऊपर, जब एसिड रेन हुई है क्या क्या हुआ। ताजमहल जो है ना आपका एक ब्राइट सा प्यारा सा वो पीला हो गया था, इट हैड टर्न येलो, वो येलो टर्न हो गया था, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन, ठीक है, वो एसिड रेन की वजह से ही हुआ था। Now guys, next is suspended particles of pollutants react with heat and sunlight causing low visibility, for example fog, smog. आपका जो smog है ना, it is smoke plus fog together they make smog, ठीक है। तो जो स्मॉग होता है वो क्या करता है, आपकी जो विजिबिलिटी है उसको लाइक लो कर देता है, आप ध्यान से ढंग से देख नहीं पाते हो, और एयर को बहुत पोल्यूट कर रहा है फिर, ठीक है। और लो विजिबिलिटी वो it leads to low visibility, increased concentration of greenhouse gases such as CO2, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, जो कि अर्थ के लिए ज़रूरी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन वो क्या करता है, अर्थ को गर्म रखता है, तो अर्थ इतनी ठंडी हो जाती है कि आपको जीने का टाइम नहीं मिलता, टाइम तो मिलता लेकिन आप जी नहीं पाते। बट क्या होती है कि ये ज़्यादा अगर ये हो जाती है ना, तो इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें आपका अर्थ इतना गर्म हो जाएगा कि यार आप जी ही नहीं पाओगे, आप जल जाओगे। रिलीज ऑफ CFCs, जो कि क्या करता है, आपका जो ओजोन है, आपका जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रहे हैं आपके CFC। अंटार्कटिका के पास एक बड़ा सा होल पड़ गया था आपका ओजोन लेयर में, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज फाउंड इन योर ACs, फ्रीजर्स, जो ठंडी जगह होते हैं ना मेनली, वहाँ पे जो ठंडी आपकी जो मशीन्स होती हैं ना उनमें अवेलेबल होता है। अब यार CFC ना इतना ज़्यादा हार्मफुल था कि ओजोन लेयर को वो धीरे धीरे डिप्लीट कर रहा था। ओजोन लेयर एक बार अगर डिप्लीट हो गया ना, तो आपको स्किन कैंसर और स्किन डिसीजेस हो सकते हैं, पूछने की बात नहीं है। ऑल्सो उनके जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, वो आपको स्किन कैंसर, स्किन डिसीजेस करके देंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये हुआ करता था। हम ह्यूमंस ने जब हमको ह्यूमंस को इसके बारे में पता चला, तो हमने सोचा हमारी गलती हमें ठीक करना चाहिए, तो हमने ठीक करने के लिए CFC को बैन कर दिया, उसका यूज़ बैन कर दिया। आप नेचर जो है ना, आप उसको छोड़ दो ना खुला, नेचर का एक बहुत स्पेशलिटी है नेचर में, अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे ना, तो अपने आप को खुद से हील करना सीखती है, वो उस खुद से हील कर सकते हैं। उसी तरह उसने ओजोन लेयर भी हील कर लिया, और अब ओजोन लेयर एकदम चकाचक ढंग का हो चुका है। CFC पे बैन लग गया, कोई भी कंट्री अगर CFC यूज़ करती है तो उसको एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको पे करने के बाद वो इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी। अब आप बोलोगे ठीक है, तो ACs अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, अब रेफ्रिजरेटर्स तो अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी एक सच बात बताओ, ACs और रेफ्रिजरेटर्स अब उनमें CFC यूज़ होता है, तो अभी उनको यूज़ क्यों कर रहे हैं गाइस? बिकॉज उनमें CFCs यूज़ नहीं होते। हम लोगों ने CFC का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ निकाला है, एक ऐसा केमिकल जो कि CFC के जैसा ही काम करेगा, और CFC के जैसा ही काम करेगा, लेकिन ओजोन लेयर को वो डिप्लीट नहीं करेगा। उसके लिए वो सेफ है, वो जो सेफ फ्यूल है ना, वो हमने फ्यूल नहीं मतलब केमिकल, वो हमने ढूंढ लिया है, जिसको हम लोग एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ CFCs, ठीक है। ये बात समझ लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट यार, अब ओजोन गैस के बारे में पढ़ते हैं। ओजोन भी एक गैस है जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। इसको लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ O3। इसमें लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके।
यस गाइस, तो उसको बोलते हैं ओथ, ठीक है, जो कि आपका दैट इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। इट मेनली फंक्शंस एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। ये द इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन कोजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया तो बहुत हार्मफुल होने वाला है। और ये डिप्लीट क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन। कुछ केमिकल गैसेज होते हैं जो कि आपके एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं, जो कि एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, देन दे डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर। गाइस गेस व्हाट, वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर सेशन। 15 मिनट में पूरा चैप्टर नहीं, बट हाँ चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एयर का था वो खत्म कर लिया। गाइस सेशन नंबर 2 विल बी ऑन वाटर, ठीक है, वाटर डिस्कस करेंगे इन द सेशन नंबर 2। तो फॉर सेशन नंबर 2 स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। सेशन नंबर 2 में भी हम लोग ये सारे पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स इट अबाउट द सेशन। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड इट, एंड इफ यू डिड एंजॉय देन डोंट फॉरगेट टू राइट मी द कमेंट्स बिलो। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। Till then, take care, Tata, and bye bye. Love you all. Love you all.